बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स बाय मिस्टर J.A.R. मैरियट, जिसको हम मैरियट्स क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। मिस्टर सर J.A.R. मैरियट classified state in adequate way। डॉक्टर J.A.R. मैरियट सर J.A.R. मैरियट ने स्टेट को एडिक्वेट वे में जो है वो क्लासिफाई किया। उसको कैसे क्लासिफाई किया? ही classified government or state in threefold। सर J.A.R. मैरियट ने गवर्नमेंट स्टेट को 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया। वो 3 हिस्से कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल he distributed supreme powers between federal and unity form of government। सबसे पहले उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया गवर्नमेंट को? उन्होंने गवर्नमेंट को के जो सुप्रीम पावर्स हैं उनको क्लासिफाई किया 2 हिस्सों में। कौन से 2 हिस्सों में? वो 2 हिस्से हैं यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट is that where there is central government and provincial government। जब भी पावर्स डिवाइडेड हो बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो वो कौन से किस्म की गवर्नमेंट कहलाएगी? वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाएगी। और जब पावर्स सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो, ऑल द पावर्स बिलोंग्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल द पावर्स एक्सरसाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हेन all the power enjoyed by या performed by या exercised by central government it is वो क्या हो जाएगा? यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि सर मैरियट ने जो है गवर्नमेंट को क्लासिफाई किया कि वो या तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है
या यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है। सुप्रीम पावर्स या तो डिवाइडेड हो सकते हैं बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या तो सिर्फ और सिर्फ उसको सुप्रीम पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर सकती है। अब जो सेकंड प्रिंसिपल दिया, सेकंड क्लासिफिकेशन वो क्या थी? सेकंडली ही classified it in constitutional manner। अब constitutional manner में कैसे? either constitution flexible or rigid, or सेकंड प्रिंसिपल यह था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में गवर्नमेंट क्लासिफाई किया। कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में कैसे? उन्होंने कहा कि या तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल हो सकता है या तो फिर वो रिजिड हो सकता है। अब फ्लेक्सिबल क्या होता है, रिजिड क्या होता है? हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहते हैं वेयर देयर चेंजिंग इज वेरी इजी, वेयर चेंजिंग इज वेरी इजी, वेरी इजी। जिस कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंजिंग बहुत ही आसान तरीके से कर सकें उसको हम क्या कहेंगे? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बहुत ही मुश्किल तरीके से चेंजिंग हो उसको हम क्या कहेंगे? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा पाकिस्तान का जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उसमें कोई भी अगर हमें चेंजिंग करनी होती है तो हमें असेंबलीज में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी चेंजिंग बहुत 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 मुश्किल होती है। उसमें अगर कोई डॉट भी चेंज करना हो तो उसका बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है जो कि इंतहाई मुश्किल है। और पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर कोई चेंजिंग हो जाती है तो वो इंतहाई मुश्किल तरीके से हो जाती है। ये होता है चेंजिंग इज इजी, चेंजिंग इज वेरी डिफिकल्ट, चेंजिंग इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होती है। अब जो उन्होंने थर्ड प्रिंसिपल दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट का, वो क्या है? वो उन्होंने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को के पावर्स के बारे में दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कब होगी और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कब होगी। इरेज करते हैं इसको, वो भी लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। Thirdly, he described that when executive is not responsible to the legislative, it is
presidential form of government. Form of government. But if legislature and executive works together, is called legislative government, या उसको हम आर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। थर्डली उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया? थर्डली उन्होंने ऐसे क्लासिफाइड किया कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अगर अलग अलग काम करेंगे, पावर्स डिवाइडेड होंगे बिटवीन लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव, तो वो कौन सी गवर्नमेंट कहलाएगी? वो गवर्नमेंट कहलाएगी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर दोनों मिलकर काम करेंगे, पावर्स डिवाइडेड होंगे, तो वो कौन सी गवर्नमेंट कहलाएगी? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहां तक सर J.R. मेरियट की क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डी लीकॉक की क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपकी कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।